नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेगुलर आपके लिए एक ऐसी आपकी ट्रिक होती है जिसमें आपको डाउट होता है या आप कह सकते हो जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है। उसी जो आपकी तरीका है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल छोटे तरीके से और सबसे अलग तरीके से हम आपको यहाँ पे बताते हैं। और ऐसे रेगुलर वीडियो आ भी रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम बात करें, जो आप अनुपात निकालते हो वो देखिए ज्यादातर आपने सीखा होगा ऐसे ऐसे करके आप जो एमएन टाइप वाली होती है कहते हैं, उस तरीके से इन चीजों को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटे तरीके से और कितना इजी तरीका है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। तो जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है एक, ये आपका अनुपात का जो सिंबल है, ए अनुपात बी है वो 5:7 है, बी अनुपात सी है वो 3:7 है, ए बी और सी का आपको यहाँ पे अनुपात बताना है। तो यहाँ पे देखिए तीन चीजों का निकालना है, तो तीन चीजें हमने यहाँ पे निकाली, ए बी सी। डी भी पूछ सकता है, चार का भी पूछ सकता है, यदि और आगे दे रखा था तो आगे क्वेश्चन भी कर लेंगे एक दो ऐसा। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी लिखते हैं। पहले क्या है, ए बी का अनुपात है 5:7। ए के नीचे 5 लिख दिया, बी के नीचे 7 लिख दिया, यानी जो अनुपात दे रखा है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ए के नीचे 5, बी के नीचे 7। पहली लाइन क्लियर। दूसरी है बी और सी का अनुपात है 3:4, यानी ये बी है ये सी। तो यहाँ पे तो 7 पहले से लिखा हुआ है और ये कह रहा है 3 है, यानी पहली लाइन छोड़ सकते हो। अब आप दूसरी लाइन पे इसको लिखे, बी के नीचे यहाँ पे 3 दे रखा है, सी के नीचे आपको 4 दे। ये नहीं है कि बी वाला 3 आपने यहाँ पे लिख दिया और सी वाला 4 आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका सॉल्यूशन है वो गलत हो जाए। यानी जो पहली लाइन है वो पहली लाइन में लिखनी है, दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन में, यदि एक और लाइन होती तो वो मैं तीसरी लाइन में यहाँ पे लिखता। तो ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान। आगे क्या करना है वो देखिए। पहली लाइन देखी, जो भी जगह खाली है उसके साथ वाली संख्या लिख दो। पहली लाइन ये देखिए, यहाँ पे खाली है, इसके साथ क्या है उसी लाइन में देखना है, ये ध्यान देना, इसके साथ में 7, यहाँ पे 7 लिख दो बस। पहली लाइन कब। दूसरी लाइन देखी, जगह खाली देखी, ये देखी, इसके साथ में क्या है उसी लाइन में देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना, उसी लाइन में, उसके साथ में 3, यहाँ पे 3, बस यहीं पे आपका सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हो गया। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ये आपका ए बी और सी का यहाँ पे रेशियो है। कितने सिंपल और इजी तरीके से आपने यहाँ पे किया। एक और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करवाता हूं। तो देखिए पिछले में हमें दो चीज दे रखी थी, इसमें वैसे एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दी है, तो ये क्वेश्चन भी आपका वैसे ही होगा। सिंपल देखिए, जो भी दे रखा है ए और बी का रेशियो, बी और सी का, सी और डी का, और यहाँ पे पूछा किसका वो ध्यान दे लेना, ए और सी का। सभी का पूछ सकता है कि ए बी सी डी का क्या होगा, या दो का भी, किसी भी दो का भी पूछ सकता है, किसी भी तीन का भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो 4 अक्षर है तो मैंने 4 अक्षर यहाँ पे लिख दिए हैं, ए बी सी डी। पहली लाइन पे आते हैं। पहली लाइन है ए और बी रेशियो है 2:3, ए 2 है बी 3, पहली लाइन आपकी कंप्लीट। दूसरी लाइन पे आते हैं, बी और सी का रेशियो है 5:4, 5:4, यानी बी के नीचे 5 होना चाहिए, सी के नीचे 4। तो बी और सी, ये पहली लाइन हो चुकी है। दूसरी लाइन बी के नीचे 5, सी के नीचे 4, दूसरी लाइन भी यहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी है। तीसरी है सी और डी का रेशियो 3:5, सी और डी, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन ये होगी, ये ध्यान दे। यहाँ पे सी और डी कितना है, 3 और 5, सी ये रहा 3, डी ये रहा 5। ये जगह खाली क्यों रखी, क्यों आई, वो चीज आपको मैं यहाँ पे बता चुका कि पहली लाइन है वो पहली लाइन में लिखेंगे, दूसरी दूसरी में, तीसरी तीसरी में, यदि और होती तो वो आप चौथी में यहाँ पे लिख देता। अब चीजें खाली बची हैं, उन पे देखिए आप क्या लिखोगे वो देखिए। पहली लाइन पे आते हैं, क्या जगह खाली है, एक ये है, एक ही आपकी ये। क्या बोला, जो भी जगह खाली है उसके साथ वाला अक्षर देखो उसी लाइन, इसके साथ वाला क्या है जी 3, कंप्लीट, ये जगह भर गई। अब ये खाली है तो इसके साथ वाला देखो क्या है 3, ये ध्यान दे देना। यदि 2 बार भी आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वही सेम आपका यहाँ पे आएगा। दूसरी लाइन पे आते हैं, एक जगह ये खाली है, एक आपकी ये खाली। इस लाइन में इसके साथ वाला देखो क्या है 5, 5 लिखो, साथ वाला और उसी लाइन में, ये चीज कंफर्म कर लेना। इस लाइन में ये जगह खाली, इसके साथ वाला देखो क्या है 4, यहाँ पे 4 ना कि 5, साथ वाला देखना उसके साथ में क्या।
तीसरी लाइन पे आते हैं, एक ये खाली है, एक जगह ये खाली है। तो तीसरी लाइन में इनके साथ में देखो क्या है, 3, यहाँ पे 3 है, 3। अब इसके साथ में देखेंगे तो 3 है, तो यहाँ पे भी 3, यानी ये भी आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अब ये आपकी ए की होगी, ये बी की, ये सी की, ये डी की। चारों पूछा है तो चारों को निकालिए, 2 पूछा है 2 निकालिए। ए और सी पूछा है तो ए और सी का निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, सी 4 तिया 12, 12 तिया 36, 30 और 36 आगे करते हैं तो काट दीजिए, वरना इतना भी आपका आंसर होता है। तो ये 6 से कट जाएंगे, 6 पंजे 30, 6 छंगा 36, यानी ए और सी का रेशियो आ गया 5:6। ये कटने के बाद आए, नहीं करते तो यहाँ तक ही आपका आंसर। और चारों का पूछता तो इनका भी हम ऐसे गुना करके 5 या 15 45 और 4 या 12 पंजे 60, ये आपका चारों का हो जाता। जिस भी संख्या से ये कटता उनको काट देते, और जहां पे कटना चीजें बंद हो जाती वहीं पे आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो। एक और क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आता है, वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, A/B आपको डायरेक्ट दे रखा था कि 3:5 है या जो भी है, और ये इसका रेशियो का मतलब ये भी होता है, ध्यान दे लेना, ऐसे आ जाए ना A/B, उसका भी मतलब 3/5 ये है, यानी A और रेशियो का अनुपात 3:5 है, उसका मतलब ही ये है कि A/B है वो 3/5 है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और बहुत से कैंडिडेट को ज्यादातर को ये चीज पता नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3A = 4B, 2B = 3C, और A और B और C का रेशियो पूछे, तो तीनों चीजें पूछिए तो वही आप यहाँ पे लिखिए ABC। अब लिखेंगे क्या, यदि पहला क्वेश्चन था उसके अनुसार सीधा जो भी दे रखा था वो आप यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखिए। पहली लाइन दे रखी है आपको 3A = 4B, ये लाइन आपको दे रखी, मुझे रेशियो किसका चाहिए, A और B का। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A, B इस साइड मल्टीपल में 4 गुना B तो लिखते हैं इसको, B इस साइड नीचे आ जाएगा तो नीचे D होगा, तो इधर क्या बचा, B उधर चला गया तो इधर बचा सिर्फ 4, और 3 इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा 12, यानी A/B आ गया 4/3। और अभी बताया A/B का मतलब है A/B, तो A/B वो क्या हो गया आपका 4/3, A/B क्या हो गया 4/3, तो इसकी जगह डायरेक्ट आपका क्या हो गया A/B = 4/3, यानी जो B के साथ में वैल्यू है वो A की है, A के साथ में वैल्यू है वो B की है। ना समझ में आए तो आप इस तरीके से कीजिएगा, अन्यथा सीधा भी आप अंदाजा लगा सकते हो। B के साथ में है वो A की वैल्यू है, A के साथ में B की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी A की वैल्यू जो B के साथ में है यानी 4, B की वैल्यू जो A के साथ में है यानी 3। पहली लाइन क्लियर। दूसरी बोल रहा है 2B = 3C, इस तरीके से कर सकते हैं, क्या लिखेंगे जी 2B = 3C। पहली बात तो क्या बोला, जो जी C के साथ है वो B की वैल्यू हो गई, और जो B के साथ है वो C की वैल्यू हो, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे B और C चाहिए तो B है, C इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, इधर क्या बचा 3, 2 गुणा में है, ये इधर बट्टे में है। B और C का रेशियो आ गया 3:2, तो ये B है और ये C। दूसरी लाइन थी तो दूसरी लाइन पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आपका यहाँ पे हो। अब खाली जगह देखनी है, वही पहला क्वेश्चन। पहली लाइन में ये खाली जगह है, इसके साथ में क्या है 3, 3 रख दिया। दूसरी लाइन में ये खाली जगह है, इसके साथ में क्या है 3, 3 रख दिया। बस सोल्व करो, A का 4 × 12, B का 3 × 9, C का 3 दूनी 6, तीनों का पूछा है तो ये आपका हो जाएगा। यदि कट रहा है तो इसको काटिएगा, 3 से कट जाएगा, 4 × 12, 3 × 9, 3 दूनी 6, यानी A और B और C का अनुपात हो गया 4:3:2। कहने का मतलब ये था कि चीजें कैसे भी आए आपके अनुपात में, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे बटे में आए, चाहे 2 में आए, चाहे 3 में आए, चाहे 4 में, तरीका आपको आना चाहिए, और कितना सिंपल और इजी तरीके से और कम समय में आप इन चीजों को कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।